अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी अय्यि अहसानि सूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। रजब शरीफ का महीना है। हमारा उन्वान शब मिराज के हवाले से चल रहा था और आखिरी जुमा उस उन्वान के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जागते हुए अपना दीदार कराया और सरकार ने फरमाया फ़ी अय्यि अहसानि सूरा कि मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। बड़ी अच्छी सूरत में मैंने अल्लाह ताला को देखा है और महबूब और मोहिब इतने करीब हुए। फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नज्म में कि दो तीरों जितना, समझाने के लिए कि ये आँख के जो दो अबरू हैं जितना इनके दरमियान वक्फ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इतना अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करीब कर लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम वराउल वरा है। न किसी के बयान करने से ये ज़्यादा हो सकता है और ना ही किसी के न बयान करने से ये कम हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब आपका हर आइंदा आने वाला जो लम्हा होगा, आइंदा जो आएगा, वो गुज़रे हुए लम्हे से बेहतर होगा। यानी अगर पिछले साल आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने वाला 50 बंदा था 2022 में, तो 2022 में 50 से बढ़ के 23 में 100 हो गया। तो इंशाल्लाह जब 2024 आएगा मिसाल के तौर पे, तो ये 100 नहीं रहेगा, ये 200 हो जाएगा। ये अल्लाह का वादा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब जूँ जूँ आपका वक्त गुज़रेगा तो पहले से ज़्यादा आपके चाहने वाले होंगे, पहले से आपका ज़िक्र और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाई। खुश नसीब हैं वो लोग। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, ये किसी के कहने पर भी नहीं मिलती। जब अल्लाह अता कर देता है तो फिर इसके साथ का कोई सरमाया ही नहीं है। ये सारे सरमाए ये यहाँ रह जाएंगे, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा एक ऐसी चीज़ है कि एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क़ मुस्तफ़ा की दिल में बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपनी उम्मत के साथ इतना प्यार कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की कि यहाँ पे मेरी इंतहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील जहाँ आपकी इंतहा है मैं मुस्तफ़ा की इब्तिदा हो रही है। बुराक जो सवारी थी ये सिदरतुल मुंतहा पर रुक गई, आगे नहीं गई। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान के ऊपर एक बेरी का दरख्त था
जिसके पत्ते इतने मोटे थे जिस तरह हाथी के कान होते हैं, जिसका फल मटकों की तरह था। वहाँ पे जिब्रील भी रुक गया, वहाँ पे बुराक भी रुक गई। उससे आगे ना बुराक गया और ना जिब्रील अमीन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सवारी चेंज हुई। नूरानी सवारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश की गई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर सवार हुए। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया और अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि महबूब बताओ, जब कोई दोस्त के पास आता है, कोई गिफ्ट लेके आता है, कोई तोहफ़ा लेके आता है, आप मेरे महबूब हो, आप आए हो, तो मुझे ये बताओ कि मेरे लिए क्या लाए हो। अर्ज़ की बारी ताला, मैं आपके लिए वो चीज़ लाया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। या अल्लाह, मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ जो तेरे पास नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास तो है लेकिन मेरे पास नहीं है। अर्ज़ की या बारी ताला, मैं आजिज़ी और इनकिसारी का तोहफ़ा लेकर आया हूँ। आजिज़ी तेरे लिए नहीं, अल्लाह अकबर है तू, मैं आजिज़ी का तोहफ़ा लेके आया हूँ। कुरान पाक में सूरे बनी इसराइल में 15 से बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वला तमशि फिल अर्दि मरहा, लोगो मेरी ज़मीन पे अकड़ के न चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द, आप ज़मीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और पहाड़ों जितने आप बुलंद भी नहीं हो सकते। इंसान है क्या कि एक सूफ़ी लिखता है कि इंसान गुज़रा, उसको पाखाना नज़र आया पड़ा हुआ, उसको देख के उसने फिर नाक चढ़ाया, नाक के सामने हाथ रखा कि मुझे स्मेल आ रही है। उस गंदगी से आवाज़ आई, है इंसान, मैं गंदी नहीं हूँ, तू गंदा है। मैं तो कल तक एक फरूट था, एक फरूट की शक्ल में था। लोग तो उठा के मुझे सूंघते थे, मेरे खुशबू लेते थे। तूने मुझे खाया, चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ मैं तेरे साथ रहा, तेरे अंदर रहा, और तूने मेरा हाल ये कर दिया। और अब चाहिए तो मुझे ये था कि मैं तुझसे नफ़रत करती। गंदा भी तू है और नफ़रत भी मुझसे कर रहा है। कोई इंसान ऐसा नहीं, बात को समझने की कोशिश करें, वक्त बड़ा थोड़ा है, कि जो अपने पेट में पखाना लेके फिर न रहा हो। ये अल्लाह की करम नवाजी है। किसी को एक सुराख कर दे तो इंसान जहाँ जाए ये गंदगी बहती रहे, आपको और मुझे कोई पास बिठाने के लिए तैयार ना हो। इंसान है क्या कि वो फ़ख्र और तकब्बर करता है। अल्लाह फरमाता है वला तमशि फिल अर्दि मरहा, मेरी ज़मीन पे अकड़ के न चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना आप मेरी ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना मेरे पहाड़ों जितना आप बुलंद हो सकते हो। अब देखो, यहाँ इस माशरे में आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं। जिस बंदे के पास ओहदा आ जाए वो किसी को बंदा नहीं समझता। जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं वो अपने रिश्तेदारों को कहता है ये मेरे कुछ लगते नहीं हैं। पूछे जाए भाई आपके ये क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते। पैसे वाले के बारे में पूछा जाए, वो यार ये तो मेरे नाल पढ़ता रहा, यार मेरा संगी है, मेरा क्लास फेलो है, बेशक स्कूल एक दिन भी ना गए हों, स्कूल के पीछे से भी ना गुजरे हों, लेकिन सिर्फ पैसा देखे, दौलत देखे, अब उसको क्लास फेलो बना रहे हैं, उसके साथ रिश्तेदारियाँ पाल रहे हैं। अपनी सगी बहनों के साथ सलूक अच्छा नहीं, कहते हैं ये मेरी मुँह बोली बहन है, अपनियों को तो बनाया नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन बनी हुई है छठे महले में, ये 10वें ज़िले में मेरा भाई बना हुआ है। जो अपना भाई है उसके साथ बोलचाल नहीं है, उसके साथ सलाम लेना गवारा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं आजिज़ी और इनकिसारी का तोहफ़ा लेके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। अर्ज़ की, या बारी ताला
मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ताला ने दूसरी बार फिर खिताब किया, फरमाया महबूब मोहम्मद मांगो, सल सवाल करो क्या मांगते हो। फिर आज की दूसरी बार, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ने तीसरी बार खिताब किया। आप हैरान होंगे, 70,000 मरतबा मेराज की रात अल्लाह ने महबूब से पूछा, सल मोहम्मद मांगो क्या मांगते हो। तो अल्लाह के महबूब ने 70,000 मरतबा हर बार ये जवाब दिया, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इतनी फिक्र उम्मत की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन होगा तो सूरज सवा नेज़े पे होगा। ये है सवा नेज़ा, ये पंखा भी दूर है, इसके करीब होगा। सवा नेज़ा सूरज, ज़मीन तांबे की होगी। फरमाया मर्द औरतें सारे नंगे होंगे, किसी के पास लिबास नहीं होगा, आंखें सामने नहीं होंगी, आंखें सर के ऊपर होंगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज कहती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ लोगों को शर्म नहीं आएगा एक दूसरे से। फरमाया मोमिनों की माँ, वहाँ पे कफ़ियत ऐसी होगी, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई सीने तक डूबा हुआ होगा। कई लोग तो ऐसे होंगे जो पसीने के अंदर सारे के सारे डूबे हुए होंगे और आंखें सामने भी नहीं होंगी, आंखें सर पर होंगी। उस दिन तो अंबिया को भी अपनी अपनी पड़ी होगी। किसी को क्या फ़िक्र, एक दूसरे को देखना किसने है कि उसको शर्म आए। तो सरकार फरमाते हैं, ये उम्मत जब अल्लाह गुस्से में होगा तो सारे लोग जमा होके आदम सफ़ीउल्लाह के पास जाएंगे, आज करेंगे आप अबू अल बशर हैं, इंसानियत के बाप हैं आप इस तरह करो कि अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारी सिफारिश कर दो, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आप फरमाएंगे, लोगों अल्लाह ने मुझे तो फरमाया था वला तकरबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये दरख़्त के करीब नहीं जाना। मुझसे लग़्ज़श हो गई, मैं दरख़्त के करीब चला गया। मैं तो ख़ुद फ़िक्र हूँ कि आज मेरा क्या बनेगा, मैं इस काबिल नहीं। इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाज़े पे चले जाओ। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सरकार सारे के लोग उधर से दरवाजे से निकलेंगे ना, फिर कहेंगे आप कहाँ जाएं, नूह अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आप फरमाएंगे कि मैंने तो एक बंदे को मुक्का मारा था, उस बंदे को मैंने कत्ल कर दिया था। मैं आज अपने लिए फ़िक्रमंद हूँ कि मेरा क्या होगा। इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाज़े पे चले जाओ। मैं इस काबिल नहीं कि आज अल्लाह गुस्से में है, मैं तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सकूँ। लोग फिरते फिराते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पे आएंगे। बाकी अंबिया ने कहा इज़हबू इला गैरी, कि हम इस काबिल नहीं, किसी और के दरवाज़े पे चले जाओ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, लोगों मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आपकी सिफारिश कर सकूँ, लेकिन आपको मैं एक पता बता देता हूँ, ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाज़े पे चले जाओ, आपका काम बन जाएगा, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। सारे के सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे दरवाज़े पे आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं सबको देखूँगा और अपना सर मुबारक सजदे में रख दूँगा, अपना सर मुबारक सजदे में रख दूँगा। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, सल तोता, आप जो सवाल करेंगे, जो मांगेंगे मैं अता कर दूँगा। तो उन फिरने वालों में ताजदार गोल्डा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद होंगे। आप फरमाते हैं, उस मंज़र को अपने सामने रख कर कि मेहरे अली तू क्यों फिरे उदासी, मेहरे अली तू क्यों फिरे उदासी, आजकल सोना आ गल आसी,
आसन खुशियाँ तो गम जासी। कि यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज सीने के साथ आपने लगा दिया तो मेरे अली शाह तू परेशान क्यों होता है, उदास क्यों होता है? ऐ मेरे अली तू क्यों फिरे उदासी, आजकल सोना आ गल लासी, आसन खुशियाँ तो गम जासी। कि आज तो अल्लाह के महबूब सीने के साथ लगा देंगे। जब अल्लाह के महबूब सीने के साथ लगा देंगे तो फिर सारे गम ख़त्म हो जाएंगे, हर तरफ खुशी खुशी हो जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा अल्लाह ने पूछा महबूब मांगो क्या मांगते हो? तो क्या मांगा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब उम्मत जो है कि वो गुनहगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा जवाब दे रहे हैं कि या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। कोई है अपनी उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत करने वाला? भाई माँ और बाप भी औलाद के साथ इतनी मोहब्बत नहीं करते, औलाद अपने वलदैन के साथ इतनी मोहब्बत नहीं करती। मैं आपको बारहा कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ कि इंसान दुनिया से जाता है, लोग मजबूर होकर जनाजा कराते हैं। अगर इनकी मजबूरी ना हो कहें तो हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, कारोबार अपना करा देते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, कुल करा देंगे, 2 जुमरातें करा देंगे और 10 दिन 20 दिन याद रखेंगे, महीना रखेंगे, इसके बाद याद नहीं रखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र किया है वो दुनिया से चले भी गए हैं, उनका ज़िक्र जारी और सारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आवाज़ आई सलातो सलाम की, और आवाज़ किसकी थी? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब आपकी ज़ाते अक़दस पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है। भाई कितना मकाम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आप रुकें, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की आवाज़ में आपका रब आपकी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है। 70,000 फरिश्ता रोज़े रसूल पे सुबह हाज़िर होता है, मिशकात की हदीस है, और शाम तक दुरूद शरीफ पढ़ता है। 70,000 शाम को आता है, सुबह तक पढ़ता है। जो एक बार पढ़ के चला जाए उसकी दोबारा बारी क़यामत तक नहीं आएगी। इतने कसीर तादाद में अल्लाह के मलाइका हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। मैं और आपने अगर ना पढ़ा तो कुछ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक नेकी ऐसी है कि इंसान नेकी करता है तो दाएं कांधे का फरिश्ता नेकी लिख देता है, इंसान गुनाह करता है तो बाएं कांधे का फरिश्ता लिख देता है। लेकिन ये दुरूद शरीफ ऐसी नेकी है, कोई भी इंसान करे तो ये नेकियां लिखना शुरू कर देता है, ये गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। दोनों फरिश्ते हरकत में आते हैं, सिर्फ एक नेकी की दुरूद शरीफ वाली, और इसमें रिजेक्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वरना मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई पता नहीं कबूल है या कि नहीं है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई पता नहीं। लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ना, ये 2 नेकियां ऐसी हैं, इनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो बंदा करे तो वो यकीन करे कि अल्लाह ने अपनी बरगाह में कबूल कर ली है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हम आपके मुकल्लद हैं, और आपने देखा होगा कि जब नमाजी दूसरी रकत में बैठता है तो उसने खड़ा होना होता है मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल तक पढ़ के। इसी तरह ना, बात समझ आ रही है? तो अगर कोई नमाजी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो क्या होता है? सजदा साहब वाजिब हो जाता है। किसी ने पढ़ दिया भूल के दूसरी रकत में मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल तक पढ़ के खड़ा होना था, वो आगे चला गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला, याद आया, तीसरी के लिए खड़ा हो गया, चौथी के लिए खड़ा हो गया, सजदा साहब करेगा, वाजिब हो गया, फिर उसकी नमाज होगी। जब आपने ये फतवा दिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। तो परेशान हो यार, ऐसा नहीं किया 272 पेट्रोल वाड़ा, ये बोसीदा निज़ाम, हमने कभी इसकी सपोर्ट नहीं की। हम तो अल्लाह का कुरान है ये आपके सामने रखे, हम इनके फॉलोअर हैं।
हम इसको मानते नहीं हैं, इस निज़ाम को, इस जमहूरियत को। ये तो मजबूरी है हमारी, हम मुल्क में रह रहे हैं, बेबस हैं। हम तो निज़ाम वो कहते हैं कि जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है, कि वो लेके आओ। आपके और मेरे बच्चे और बहनें और बीवियाँ और बेटियाँ फिर आटे की खातर चौकों में लाइनों में लगी हुई नज़र नहीं आएंगी। फिर इंशाअल्लाह हर शहरी को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुँचाया जाएगा। वो दौर था बकर का, उमर का, उस्मान अली का, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, और ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का भी दौर ऐसा था ना कि लोग बोरी पैसों की लेके ना बोरी शहर के लोग देहात की तरफ चल पड़ते। चलो यार इधर कोई बंदा मिल जाएगा, अपनी ज़कात दे देंगे। तो देहात के लोग देखते आगे कोई बंदा आ रहा है तो वो बड़े खुश होते, भाई यार बंदा मिल गया, साड़ा कम बन गया, कोई नज़र आ रहा, वो अपने पैसे उठा के ना आगे चल पड़ते। जब मुलाकात होती कहते भाई जी कैसे आना हुआ, तो वो कहता कैसे आना हुआ, बंदा तलाश करो जिसको ज़कात दूँ। तो वो कहते भाई हम भी इस चक्कर में हैं, तलाश कर रहे हैं किसको ज़कात दें। ज़कात लेने वाले बोरियां देने वाले बोरियां कांधों पर रख के फिर रहे होते थे। और आज देखें आप ज़कात के क्या मामलात हैं। हमें ज़कात के मसाइल का ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि ज़कात मस्जिद में नहीं लगती, ज़कात सैयद पे नहीं लगती। ठीक है, अपने रिश्तेदारों में कौन कौन से रिश्तेदार हैं यहाँ पे ज़कात नहीं लगती, हमें पता ही नहीं है। ज़कात फिर ऐसे ही नहीं है कि पैसे दे दिए मदरसे में जाके 10,000 रुपये ज़कात दा, मगर बताओगे उसको कि ये पैसा ज़कात का है, आप बताएंगे? ऐसे नहीं चुप करके पैसे कारी साहब मदरसे पास दे और किस्तें सदके दें ज़कात दें, इस तरह नहीं होता। मदारस में सईदों के बेटे होते हैं ताकि वो पैसा वहाँ इस्तेमाल करें, वो पता हो। भाई बड़े बरीकी मसाइल हैं, लेकिन मेरा उन्वान बहुत थोड़ा है, 20 मिनट भी मेरे पास नहीं बचे। जब आपने फतवा दिया ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि जो भूल के दुरूद शरीफ पढ़ेगा उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, तो सरकार ख्वाब में तशरीफ़ हयात को फरमाया अबू हनीफा और फतवा दिया है कि जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, या रसूलल्लाह फतवा इस वजह से दिया है कि जो दुरूद शरीफ पढ़े ना वो भूल के ना पढ़े, वो होशो हवास के साथ आपकी ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़े। बस भूल के कोई दुरूद शरीफ होता है? तो सरकार इतने खुश हुए, इमाम अबू हनीफा को सीने लगा लिया और फरमाया ठीक ही है कि ऐसा फतवा दिया कि नमाजी भूल का दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो उस नमाजी के ऊपर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। भूल के दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना है होशो हवास के साथ, हजूरी के साथ पढ़ना है दुरूद शरीफ। कि जिन्होंने मक्का शरीफ देखा, मदीना शरीफ देखा, तो जब भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो अपना तसव्वुर वहाँ ले जाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने मैं खड़ा हूँ, तो आंखें बंद करके आप दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर आपकी कैफियत ही कुछ और होगी। अब ये नहीं, अब यह मसला यह है कि दुकानदार तस्वीरें चाहिए होंदियां, तो जिस टाइम कोई गाहक आउंदा वो बैठे काउंटर तो नहीं तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई मौलवी साबर का मसला तो नहीं है ना, शरीयत का मसला है। 7 मकाम ऐसे हैं जहाँ दुरूद शरीफ पढ़ना मना है। उन 7 में से एक ये भी मकाम है कि कोई ताजर, कोई दुकानदार अपने कस्टमर को देख के दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता। है ना, कोई बंदा बड़ा नेक लगता यार, तस्वीर फेरदा पिया, जो छुरी फेर सी फिर पता लग सी सुहा कि कितना की नेक है, अल्लाह तस्वीर फेरीस ना। भाई 7 मकाम तो मना दुरूद शरीफ है जी। और कई बंदे अल्लाह माफ़ कराए वो वाह कर रहे होते हैं तो वो यकीन तस्वीर पिछे राजा साहब चाह कर तस्वीर वो पिछे पढ़ रहे होते हैं। वो खुदा दे बंदियों तस्वीर की कोई अदब व एहतराम होते हैं ना। राजा रहमत में गल याद आ गई, जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह राजा साहब जो आखिरी राजा आपने फरमाया ना, जिंदा पीर गमगोशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आप बड़े कमज़ोर सुन। और जिसले तवाफ़ करन लगे तो वो मुरीद कुर्सी ले आए, व्हील चेयर ले आए, उन्हें आख की हुजूर हो तुसी बड़े कमज़ोर हो, तो इस तरह असी खादम जी मौजूद हाँ, इस तरह बह जाओ असी थोड़ा तवाफ़ कराने हाँ। ऐ सुने गल, थोड़ा तवाफ़ हो असी करा देने हाँ। तो आपने फरमाया हालां वो वक्त नहीं आया कि मैं अल्लाह के घरे कुर्सी डा के बह वजा। हालांकि बंदा मजबूरी हो तो शरी तौर पर तुसी कुर्सी नमाज पढ़ सकते हो, चलो गल है ना, लेकिन इश्क व मुहब्बत की गल है। आपने फरमाया नहीं अभी वो वक्त नहीं आया कि जिंदा पीर गमगोश शरीफ काबा शरीफ आके अल्लाह के घर में कुर्सी टगा के बैठ जाए। उस हाल में भी आपने हज किया। भाई अदब होता है, एहतराम होता है। अब लोग वाक भी कर रहे तो तस्वीर पीछे रखी, छिको छिक पढ़ भी रहे तो दौड़ भी रहे, तो मैं ना अगो रहा दुरूद शरीफ, तो मेरे नज़दीक ये दुरूद शरीफ का एहतराम नहीं है। ये दुरूद शरीफ का एहतराम नहीं।
क्यों? वो बरगाह ऐसी है, वो बरगाह ऐसी है कि जदों इजराइल भी आया रूह कब्ज़ करने वास्ते तो अर्ज़ की थी, या अल्लाह अकेला ना भेज, जिब्रील अमीन को मेरे साथ भेज। और अल्लाह ने फरमाया, इजराइल आदम अलैहिस्सलाम से रूह कब्ज़ कर रहे हो, अकेले गए हो, आज डर लगता है? या बारी तरह वाकई डर लगता है। ये बरगाह ऐसी है कि जिब्रील 24,000 मरतबा सरकार की बरगाह में हाज़िर हो चुका था। इसको आदाब पते हैं अल्लाह के महबूब की बरगाह के। या अल्लाह मुझे डर लगता है कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरी सारी इबादत ज़ाया ना हो जाए, जिब्रील को भेजो, मुझे ये बताएगा कि आपके महबूब की बरगाह के अंदर हाज़िरी कैसे देनी है। तो आए, रूह कब्ज़ नहीं की, बाहर खड़े हैं। बीबी साहबा ने जब पूछा कि दरवाजे पे कौन है, अब हिम्मत नहीं है मैं कहूँ कि मैं इजराइल हूँ। कहने लगे, एक इराबी हूँ, आपके वालिद गिरामी की बीमार पुरसी करने के लिए आया हूँ। ये नहीं कहा मैं रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो सरकार ने फरमाया, बेटी किसके साथ बातचीत कर रही है? अब्बा जान बार कोई इराबी आया आपको बीमार पुरसी करने के लिए। फरमाया, बेटी ये इराबी नहीं है, ये वो है जो बच्चों को अपने वालिदैन से जुदा कर देता है, बीवियों को खामनों से जुदा कर देता है, बहनों को भाइयों से जुदा कर देता है। ये मुझे और तेरे दरमियान बेटी जुदाई का वक्त आ गया है, ये इजराइल है। जब इजराइल सामने आया तो आज कहता है, अल्लाह के महबूब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, अगर आपकी इजाज़त ना हो तो मैं रूह कब्ज़ नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। और जेड़े आंदे नबी साढ़े जे असी नबी जे हाँ, उन्होंने को पुछो भाई इजराइल स्वाड़े को कभी पूछा बाबा जी स्वाड़ी रूह कब्ज़ करा या ना करा? मंजी ते पे होंदे हो तो उत्थे ही मरुंडा बन पैंदे हो, गड्डी च होंदे हो उत्थे ही, कई तो कहते बाबा जी उठो सुबह हो गई है, तकदे हो मोए पे होंदे, इस तरह ही है ना जी। और भाई अल्लाह के महबूब की मिसली सरकार ने फरमाया, बकर आप भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता कि मैं मोहम्मद कौन हूँ। आप कौन हो कहते हो? अय्यो को मिसली सरकार ने फरमाया, बस मैं आपकी मिसल हूँ, और सरकार की मिसल कोई नहीं बन सकता। अल्लाह के महबूब का मकाम वरा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मैंने मिराज की रात बकर सिद्दीक का मकाम भी देखा, उमर बिन खत्ताब का महल भी मैंने जन्नत में देखा, और दिल में ख्याल आया अंदर जाऊं और जाके चेक करूं। फिर मैं जी उमर की गैरत याद आ गई, मैं महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। सरकार फरमाते हैं, फिर मुझे हज़रत बिलाल के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा, ये आवाज़ किस चीज़ की है? तो जवाब मिला कि आपका ग़ुलाम मक्के में चल रहा है, बिलाल काले रंग वाला, उसके चलने की आवाज़ आपको अर्श पे आ रही है। तो मुझे बताओ कि जो नबी मक्के में बिलाल चलें, उनके कदमों के चलने की आवाज़ अर्श इलाही पे सुन सकता है, तो जो ग़ुलाम, जो मुहब्बाने आले बैत, मुहब्बाने सहाबा आमना मस्जिद के अंदर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ो, जुम्मे के बाद सलातो सलाम पढ़ो, तो क्या मेरा और आपका पढ़ा हुआ दुरूद अल्लाह के महबूब गुंबद खजरा में लेट के नहीं सुन सकते? सरकार ने फरमाया, मोहब्बती व आरिफुहुम, सिर्फ सुनता नहीं हूँ, मैं पहचानता भी हूँ कि कौन दुरूद पढ़ रहा है और कहाँ से पढ़ रहा है। भाई आप जदीद टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बंदा फ़ोन पे हो है, देखे बंदा यहाँ बैठा है, कॉल कहाँ मिलाई है, दूसरे मुल्क दुनिया के कोने में, एक दूसरे को देख भी रहे हैं और बात भी हो रही है। पूछा जाए क्या है, कहते हैं जदीद दौर है भाई, साइंस है। अच्छा, ये आपकी साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि ये साइंस है, तो साइंसदान तो बड़ी मेहनत करके पता नहीं चाँद पे गए भी हैं कि या के नहीं गए, लेकिन अल्लाह के महबूब का मकाम यह है कि सरकार चाँद पे गए नहीं है, सरकार ने चाँद को अपने कदमों में बुला लिया, इशारा किया तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए। सरकार को वहाँ जाना नहीं पड़ा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं कलीम हूँ, कलीमुल्लाह हूँ, और मोहम्मद आपके हबीबुल्लाह हैं, या अल्लाह मुझे बता दे कि कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह वो होता है, कलीमुल्लाह वो होता है जो ख़ुद कहे, या अल्लाह मुझे दिखा, और मैं कह दूँ लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, वो होता है कलीमुल्लाह। हबीबुल्लाह वो है कि जिसने कहा नहीं, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। उम्मे हानी के घर लेटा हुआ था, तो मैंने 70,000 फरिश्ता भेज के अपने हबीब को अर्श पे बुला लिया,
इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, उसने जन्नत को सजा दिया है, अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोई तूर पे गए और आपकी निगाह इतनी तेज़ हो गई थी कि 7 मील दूर, कितना, ये 7 मील तकरीबन 1 मील होता 1.5 किलोमीटर बनता है ना, अब वो किलोमीटर तुम आप बना लो। 7 मील दूर रात के अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम काले पहाड़ पे काली चुनती हुई को चलते हुए देख लेते थे। कोई तूर के बाद आपकी निगाह ये थी कि 7 मील दूर काली चूंटिया, काली पेली कीड़ी, तो काला पहाड़ कितना दूर हो सी यार, आप देख लेते थे। मुझे बताओ कि जिसने एक तजल्ली देखी वो तो देख लेते थे, तो जिन्होंने आमने सामने दीदार किया, आमने सामने दीदार किया, वो गुंबद खजरा में लेट के नहीं देख रहे कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। क्या उनकी निगाह नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क, और सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन भी हर नबी ये अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, जो गुनाहगार हैं वो तेरे हैं और जो नेक हैं वो मेरे। आदम अलैहिस्सलाम ये कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम, हर नबी रसूल ये कहेगा। लेकिन सरकार फरमाते हैं जब मेरी बारी आएगी तो मैं अर्ज़ करूँगा, या बारी ताला, जो नेक हैं वो तेरे हैं, जो गुनहगार हैं वो मेरे हैं। हर नबी कहेगा, या अल्लाह, गुनहगार तेरे, नेक मेरे। लेकिन सरकार ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला अलग होगा कि मैं कहूँगा, या बारी ताला, नहीं, जो नेक हैं वो तेरे हैं, तेरी मर्जी है, जन्नत में भेज, इनको जो जज़ा देनी है दे, लेकिन गुनहगारों को मेरे हवाले कर दे। अब मुझे बताओ कि सरकार की इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत अपनी उम्मत के साथ कि अल्लाह ने मिराज की रात 70,000 मरतबा पूछा, महबूब क्या चाहिए, तो एक ही जवाब दिया, या अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। 70,000 मरतबा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है, उन्वान भी ख़त्म, कि मैंने कौम को देखा कि फ़रिश्ते उनके सरों पे पत्थर मार रहे थे। उनके सर जो थे वो कीमा कीमा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, फिर सही हो जाते, फिर फ़रिश्ता पत्थर मारता, फिर कीमा कीमा टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो मैंने पूछा कि ये कौन सी कौम है, अज़ाब क्यों हो रहा है? तो मुझे जवाब दिया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे। अज़ान होती थी तो ये अपना सर अपने बिस्तर से, अपने तकिए से उठाना मुनासिब नहीं समझते थे। इनको इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि ये फजर की नमाज पढ़ते नहीं थे, उसको कज़ा करते थे। सरकार ने फरमाया, फिर मैंने कौम को देखा कि एक तरफ खूबसूरत गोश्त पका हुआ था और दूसरी तरफ बदबूदार गोश्त था। एक तरफ बड़ा जायके वाला, बड़ा टेस्टी, खूबसूरत, खुश जायका गोश्त था, और एक हांडी में बदबूदार और कच्चा गोश्त था। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मैंने कौम को देखा कि वो खुशबूदार गोश्त को नहीं खा रहे थे, वो बदजायका और कच्चे गोश्त को खा रहे थे। मैंने पूछा कि फ़रिश्तों से क्या वजह है? उन्होंने जवाब दिया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके पास अपनी हलाल बीवियाँ तो मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरी औरतों के साथ ज़ना करते थे। ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जिनके पास हलाल अपने खामन तो मौजूद थे, लेकिन गैर महरम लोगों के साथ जाकर ज़ना करती थीं। ज़ानियों की ये सज़ा, हर जुर्म की सज़ा क़यामत के दिन होगी, लेकिन 2 जुर्म ऐसे हैं जिनकी सज़ा इंसान को इस दुनिया के अंदर मिलती है। नंबर 1, वलदैन का बेअदब। कौन सा गुनाह है? वलदैन का नाफरमान, उसको दुनिया के अंदर ही सज़ा मिलती है। नंबर 2, ज़ानी। जो ज़ानी होता है उसके चेहरे पे नूर नहीं होता, अल्लाह उससे नूर खींच लेता है। उसकी लाखों में भी आमदन हो, उसके पैसे में बरकत नहीं होती, उसको दुनिया के अंदर ही अल्लाह अज़ाब देता है। 2 गुनाह, एक माँ बाप का नाफरमान और एक ज़ानी, ये 2 गुनाह ऐसे हैं कि
दुनिया के अंदर ही अजाब दिया जाता है, सज़ा दी जाती है। क़यामत के दिन तो होगा ना। तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, नौजवान बैठे हैं इस माशरे में, हमने समझ लिया कि शायद इज़्ज़त हमारे ऊपर अपनी बहन की लाजम है, या अपने घर की माएँ और बेटियाँ जो हैं उनकी इज़्ज़त हमारे ऊपर लाजम है। भाई नहीं, बहन को बहन समझो, बेटी को बेटी समझो, माँ को माँ समझो। जब आप किसी की माँ को माँ समझेंगे, मैं और आप किसी की बेटी को बेटी समझेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कोई हमारी माँ को माँ न समझे। वो एक ज़रगर का वाक़या लिखा हुआ था, वक्त में 5 मिनट भी नहीं बचे, कि उसकी दुकान थी और वो दुकान पे सुबह चला जाता, शाम को घर आता। एक दिन घर आया तो उसके रोज़ाना गली के बाहर ना एक मांगने वाला आता था। तो उसकी बीवी दरवाज़े पे उसको कुछ चीज़ देती तो वो लेके चला जाता, अल्लाह भला करे, तेरी खैर हो, जिस तरह दुआ कर दें। एक दिन वो मांगने वाला आया तो उस ज़रगर की बीवी जो थी कुछ देने लगी, तो वो फ़कीर जो था उसने हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ छुड़ाया, जो देना था दे दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। जब शाम को खावंद घर आया तो उसने टाइम तो नोट किया हुआ था। कहने लगी, मुझे बताओ कि ये वक्त था दिन का, आपने कोई गुनाह तो नहीं किया? आपने कोई गुनाह तो? वो पहले आए बाएँ शाएँ करने लगा, नहीं जी नहीं। चोर कदी मंदा कि मैं चोरी की थी? हैं जी, चोर आकर तू चोरी की थी? बंदा यार मैं तो जहाँ ही नहीं, सो मेरे तो शक है यार, मैं ऐसे बंदा लगना। वो कहा नहीं जी नहीं। जब उसने इसरार किया ना, पूछा उसने कि क्या हुआ? उसने क्या हुआ क्या कि अरसे दराज से एक बंदा मांगने वाला हमारे घर के बाहर से गुजरता था, मैं कुछ देती थी वो लेके चला जाता था। आज ऐसा हुआ कुछ देने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वजह क्या है? उसने कहा ये कसूर तेरा नहीं है, ये कसूर मेरा है। जो टाइम तू बता रही है उस वक्त एक गैर महरम औरत मेरी दुकान में इंटर हुई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने हाथ उसका पकड़ा हुआ था तो किसी गैर महरम ने फिर तेरा हाथ पकड़ लिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा इंसान खुद तो कोशिश करे। हर बंदा चाहता है बंदे नेक हो जान, खुद नहीं होते। नमाज पढ़नी चाहिए, और भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? बस पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, और भाई ये बंद रखे ने क्यों ना पढ़ दे, और टाइम नहीं है जी। यानी कि हर बंदा सोशल मीडिया पे मुफ्ती बना होता है। लेकिन भाई बात यह है कि खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता की है। सरकार फरमाते हैं मैंने और भी कौमें देखी जो ज़कात अदा नहीं करते, फिर अल्लाह ताला ने 50 नमाजें भी दी, फिर नमाज़ों के अंदर तब्दीली भी हुई, 45 माफ़ और 5 रह गई। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो आपकी उम्मत का बंदा 5 नमाजें पढ़ेगा उसको सवाब मैं 50 का अता करूँगा। अब आखिर में एक तो आप ये समाज फरमा लें कि कल शाम को शब मिराज है। सरकार ने फरमाया कि शब मिराज को जो इबादत करता है अल्लाह ताला उसको 100 सालों का सवाब अता करता है, 100 साल। और उसके अंदर जो बंदा अल्लाह की बरगाह के अंदर दुआ मांगना चाहता है उसके लिए यह है कि वो 12 नवाफल अदा करे कल की रात। हफ्ता है ना, कल शाम को मगरिब के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। आम रूटीन में सूरह फातिहा के बाद जो सूरत आपको आती है आप वो पढ़ लें। जब आपके 12 रकअत पूरी हो जाएं तो 100 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा दुरूद शरीफ। ये 3 चीज़ें 100 बार पढ़ के आपने अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करनी है। और जो दुआ करेंगे, कल ऐसी रात है कि जब से रात बनी कोई ऐसी रात नहीं जिसको गुनाह न हुआ हो। ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, शब कदर, शब बरात। लेकिन ये मिराज मुस्तफ़ा कल वाली रात ऐसी है जो मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब, इस रात को रूए ज़मीन पे गुनाह नहीं हुआ था। इस वजह से कि सारी कायनात की रूह अल्लाह के महबूब हैं। जब सरकार चले गए थे तो जब रूह निकल गई थी गुनाह किसने करना था? तो जब सरकार वापस आए तो जिस पानी से वज़ू फरमाया था वो पानी वाला वज़ू भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था और दरवाज़े की वो कुंडी भी हिल रही थी। न जाने कोई एक अदा आपकी किसी की देखो होती है, अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा दे। मुझे पता है कि दिन ब दिन इस मुल्क के हालात वो परेशान है मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन एक बात मैं आखिरी मोहब्बत के लिए कह दूँ, उमर पाक की 1 मिनट की कर दूँ, हो सकता है मेरे लिए आपके ज़रिए निजात ही हो।
और उमर पाक का दौर था और एक औरत दूध पीचा बच्चा उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी, ज़बरदस्ती खाना खिला रही थी। उसको पता नहीं था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के साथ मुलाकात भी नहीं थी। जब आप गुजरे ना तो देखा कि बीबी है अपने बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती रोटी खिला रही है। आपने पूछा बहन खैरियत है? बच्चा रोटी खाता नहीं है और ज़बरदस्ती खिला रही है। पहचानती जो नहीं थी। कहने लगी इस वजह से खिला रही हूँ कि उमर ने ऐलान कर रखा है जो बच्चा रोटी खानी शुरू कर देगा मैं उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दूँगा। गल समझ आ गई कि मैं जोर ज़बरदस्ती दंद कढ़ा रही हैं बच्चे दे। अजकल तो चीज़ां भी आ गई कि बच्चे मुँह रखो दंद जल्दी आ वैंदे, बच्चे इसें बिठाओ जल्दी टुर पौंदा। असी तो बहुत एडवांस हो गए ना, क्या ख्याल है? बहरहाल उमर पाक ने जब सुना ना, जान पहचान नहीं थी, मुस्कराए। उसको पता नहीं कि ये अमीरुल मोमिनीन है। आप वापस गए और जाके कहा उमर अपना कानून चेंज करता है। आज के बाद वो बच्चा नहीं जिसके दांत निकलेंगे, वो बच्चा नहीं जो रोटी खाने के काबिल होगा, बल्कि जो बच्चा भी पैदा होगा उमर का ऐलान है उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए। मुझे किसी पे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उमर पाक का जिक्र कर दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। पर आप इतनी दुआ करो, या अल्लाह हम बेबस हैं, तू बेबस तो नहीं है ना। हम बेबस हैं, कुछ नहीं कह सकते, तू तो बेबस नहीं है ना। और या अल्लाह तुझे उन हस्तियों का वास्ता इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ फरमा दे। ये दुआ किए करो बस। आखिरी ऐलान, बस तकरीर ख़त्म। आज इंशाअल्लाह मिराज मुस्तफ़ा के हवाले से